सांप के साथ खेल करना इस कलाकार को काफी महंगा पड़ गया और सांप ने उसे चुपके से काट लिया। उस इंसान को पता नहीं चलता है और उसके बाद जो कुछ होता है जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई इस तरीके का खेल ये बिल्कुल अपने जान से खेलने के जैसा है। कौन से सांप ने बाइट किया, किस तरीके से काटा और अगर सांप काट ले तो क्या करना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, बिहार के हर एक प्रांत में कोई ना कोई जहरीला सांप पाया जाता है और आए दिन लोग इसके शिकार भी होते हैं। लेकिन आखिरकार सांप काट ले तो क्या करना चाहिए, ये किसी को नहीं पता और जिनको पता है वो तो आसानी से बच जाते हैं। लेकिन कई बार सांप काट ले तो लोग इधर उधर ही रह जाते हैं और झाड़ फूक के चक्कर में उनकी जान जो है वो चली जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ इस बार भी। मैं आपको बता दूं कि ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। ये तस्वीर सहरसा के एक छठ घाट की है जहां पे ये कलाकार जो है वो सांप को लेके नृत्य कर रहा था, नाच रहा था और इसे पता ही नहीं चला कि ये सांप इसको कब डस लेता है। सांप के डसने के बाद भी कलाकार को कुछ ज्यादा असर नहीं होता। वो यूं ही स्टेज पे अपना प्रोग्राम दे रहा होता है। लेकिन अचानक से जब सांप का विष इसके शरीर में जब जाता है और पहुंचता है, इसके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तब ये वहीं पे नाचते नाचते गिर जाता है, चक्कर खा के गिर जाता है। फिर लोग इसके पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इसको सांप ने काट लिया है। उसके बाद ये उधर उधर झाड़ फूक के लिए जाते हैं, ओझा गुनी के पास जाके झाड़ फूक करवाते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक नहीं हो पाता। तो ये भाग के सहरसा के सदर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और वहां पे इसको इंजेक्शन दिया जाता है और एंटी वेनम देके इसको बचा लिया जाता है। जो सांप काटा है वो सांप है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। बहुत जहरीला सांप है और सबसे ज्यादा इंडिया में जो है ये सांप काटने की वजह से कोई अगर जाने जाती है तो उसका जिम्मेदार जो है वो यही सांप है। आप देख लीजिए, इंडिया में जो नाग पाया जाता है, जिसे हम नाग कहते हैं, गहुवन कहते हैं और अंग्रेजी में इसको कोबरा कहते हैं, वो है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। बहुत कॉमन है, हर जगह पाया जाता है, बिहार के हर एक प्रांत में इसको देखा जाता है और आम भाषा में इसको हम लोग गहुवन भी कहते हैं। यही सांप इसको बाइट करता है। अगर इसके विष की बात की जाए तो इसमें भारी मात्रा में बहुत खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक पाया जाता है, जिसका एक बाइट एक इंसान को आसानी से एकदम से उसका काम तमाम कर सकता है। देखिए, दो टाइप के सांप पाए जाते हैं जिन्हें हम नाग के कैटेगरी में रखते हैं। एक है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और ये दूसरा होता है मुनक्कल कोबरा। और ये दोनों सांप जो है वो काफी खतरनाक है। दोनों का जहर बहुत ज्यादा है। हालांकि हम आम भाषा में दोनों को गहुवन बोल देते हैं, लेकिन देख लीजिए, इसे आप पहचान सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, इसके सर का जो चिन्ह है वो अलग होता है। इसके सर के ऊपर, इसके फन के ऊपर जो चिन्ह है वो बिल्कुल अलग होता है। अगर बात किया जाए दोनों के कलर का, तो दोनों के कलर में भी थोड़ा बहुत आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये थोड़ा डार्क ब्राउन होता है और ये बस ब्राउन होता है। इसी वजह से ये दोनों सांप जो है वो पहचान में आते हैं। बाकी अगर एग्रेशन की बात की जाए तो ज्यादा एग्रेशन ये मोनक्कल कोबरा होता है। अगर पावरफुल वेनम यानी जहर की बात की जाए तो ज्यादा जहरीला इसका जहर होता है। हालांकि सबसे ज्यादा बाइट ये करता है, मतलब ये ज्यादा कॉमन है, ज्यादा आसानी से मिलता है, ज्यादा आसानी से लोग इसके जद में आते हैं और इस वजह से ये ज्यादा लोगों को, कहीं ना कहीं ज्यादा लोगों के मौतों का जिम्मेदार भी है। अब समझ जाइए, ये है मुनक्कल कोबरा, ये है स्पेक्टिकल कोबरा, ये है गहुवन। और गहुवन सांप बड़ा कॉमन होता है, ये बड़ा गुस्सैल भी होता है और ये हर जगह बिहार में पाया भी जाता है। इसी सांप ने इस कलाकार को बाइट किया था और झाड़ फूक में लोग जो है वो टाइम व्यय कर रहे थे। आपको बता देता हूं कि सांप के साथ ना खेलें, ना खिलवाड़ करें, क्योंकि सांप का बाइट, एक बाइट जो है वो आपका काम तमाम कर सकता है। देख लीजिए, आमतौर पे जो सपेरे होते हैं वो सांप का दांत तोड़ देते हैं और जो इनका दांत होता है वो एकदम से जहरीला होता है, उसमें जहर भरा होता है, क्योंकि वो दांत जो है वो खोखला होता है और जब भी वो बाइट करते हैं तो वो जो जहर होता है वो आपके बॉडी में चला जाता है और यही दांत तोड़ देते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर दांत ना टूटा हो तो इस तरीके का परिणाम जो है वो सामने आता है और इस वजह से लोगों को अपने जान से हाथ धोनी पड़ती है। लेकिन अभी जो है ये महिला
ये कलाकार जो है वो अब इस खतरे से बाहर है, अब ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इस तरीके की गलती बिल्कुल मत करें। सांप के बाइट के बाद तुरंत से अपने जिले के सदर अस्पताल में पहुंचे, वहां पे एंटी वेनम मौजूद होता है। बिल्कुल झाड़ फूक ना करें। और आपको जान के काफी हैरानी होगी कि ये जो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, ये कई बार बिल्कुल फॉल्स बाइट करता है, मतलब काटेगा लेकिन जहर जो है वो इंजेक्ट नहीं करेगा बॉडी में, और इस वजह से आसानी से लोग बच जाते हैं। फिर लोग इसे भगवान का चमत्कार या फिर झाड़ फूक का कमाल बताते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल झाड़ फूक कोई असर नहीं करता। अगर विष जाएगा तो आपको एंटी वेनम ही लेना पड़ेगा। तो आप कहीं मत जाइएगा, किसी झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़िएगा। आप सीधे हॉस्पिटल पहुंचिएगा और वहीं पे इसका इलाज हो सकता है अगर जहर गया है तो, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और मोनक्कल कोबरा के बारे में आप क्या जानते हैं, आपके पास क्या जानकारी है, कमेंट करके हम तक अपना विचार पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।